बोले, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे सपने में उल्टे सीधे बदतमीजी दिखता है। बदतमीज दिखता है। तुम्हारे पति आए थे दरबार में? वो चाचा जी थे गुरुजी। चाचा जी साथ में आए थे? हाँ। और आप भी साथ में आई थी? हाँ। तो आपने ये कहा था कि आपके दरबार में हम लेटे थे तो हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की थी मंदिर में, नए वाले में। मंदिर में। तो मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया दरबार में, इसलिए मैं दरबार बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले मिल चुकी हैं हमसे। आप मिल चुकी है, आपके चाचा जी मिल चुके हैं। लेकिन आपको लगा कि कोई पुरुष है। हाँ। जो कि सच्चाई है, पुरुष नहीं, वो जिंद है। वो जिंद आया, आपके सैकड़ों जिंदों की संख्या में आपके पास मात्र अभी कुछ ही संख्या में 2, 3, 4 जिंद बचे हैं। लेकिन जिंदों की खदान आपके यहाँ है, पूरी खदान है, और वो हजारों सैकड़ों की संख्या में है। लेकिन आपके ऊपर तो 150 से 200 जिन्नात आपके घर में निरंतर आते हैं, क्योंकि आपके मकान के पास में एक पुरानी कोई सुरई है। ससुराल में गुरुजी, मायके में, जहां भी हो, लेकिन है तो जो मायके का मैटर। अच्छा। पुरानी सुरई है। सुरई जानते हो ना? मीना, कुतुब मीनार टाइप की, चुन्नी टाइप की। और वहां पुरानी कोई राजाशाही घड़ी है। उस घड़ी में से जी आत्मा निकली है, और वो आत्मा किसी का भी रूप धारण कर लेती है। जैसे कि आपके नंदोई का, आपका देवर का, ससुर का, हाँ, सबके या यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा किसी का रूप धारण के, जिससे बतलाते उसी के रूप में दिख जाता रात को। और वो उसी के रूप में आके आपके साथ गलत करता, व्यवहार करता है पति की तरह। नाइक से बोले, क्या बोले आप? पति की तरह व्यवहार करता है रात को सोते समय। साक्षात साथ बिल्कुल। सोच लो। थोड़ा सामने आपका क्या दिखा दीजिए। आपका दीदी नाम क्या है? भावना राजपूत। सामने दिखाइए। आपके साथ क्या क्या, एकदम जूम करके ले लीजिएगा। दीदी आपके साथ, आप सामने देखिए। आपका नाम क्या है? भावना राजपूत। कहाँ से आई बेटा? बुलंदशहर, यूपी। क्या क्या कैसा कैसा लगता है आपको? क्या क्या लगता है? थोड़ा मर्यादा रखते बोलिए। मेरे चाचा जी की सब जगह से बिल्कुल लग्गिम टूट गई थी। बोल रहे थे पंडोकर धाम चल, यूट्यूब पे देखा है, अगर वहाँ तेरी जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। कौन चाचा जी? मुकेश चाचा जी। जो आए हैं? हाँ। आ जाइए। चलिए, उनका विश्वास है कि आप यहाँ तक आई। आपके साथ क्या क्या होता है दीदी? मेरे साथ, मेरे 9 साल से तो दर्द कर रखा है बाईं तरफ, और दवा खाती हूँ, कोई आराम नहीं पड़ता है। 2 बेटी हैं, पति गुस्सा रहते हैं कि बेटा नहीं है, तेरे मायके में भी कोई है ना, मैं क्या करूँ तुझे रख के। मतलब तुम्हारे कोई मायके में है? नहीं, मम्मी पापा नहीं है, चाचा चाची ताई ताई समझते हैं मेरे को। आपके साथ में क्या क्या होता है? जैसे अभी आपने बोला कि हमारे साथ कोई रूप धारण करके आता है। वो पति की तरह सोता है मेरे पास में आके। अच्छा, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप सोचिए, कई बार कोई शक्ति तुम्हारे घर में पहुंच जाए, या कोई गुरुजी पहुंच जाए, कोई संत पहुंच जाए, और कोई क्रिया करके आए, और कहीं खुदा खास्ता अगल बगल के कमरे में गुरुजी रुक गए या संत जी रुक गए, तो लास्ट में क्या होगा? वो संत में जूते गलेंगे और गुरु में जूते गलेंगे। साला मेरे कमरे में आया था, तू ऐसा करना चाहता था। ये कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनको मैं नाम नहीं ले सकता। ऐसे जिन शक्तियों की कुछ शक्तियां हैं, जिनके ऐसे जिन्नात होते हैं जिनके नाम लेने का अधिकार इस गद्दी से मुझे नहीं है, क्योंकि वो निष्ठ से निष्ठ, नीच से नीच है। ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। नहीं तो वो अपने आप को समझता कि मेरा नाम ले रहा है इतना बड़ा गुरु या इतना बड़ा कोई शक्ति। ठीक है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि आज के बाद ये जिंद आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन 40 दिन आपको पंडोकर धाम रहना है। ठीक, 40 दिन। इसमें चाचा को सहयोग करना पड़ेगा, मम्मी को करना पड़ेगा, पति को करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद जीवन पर्यंत, यहां तक कि तुम्हारे साथ शरीर पति की भी ताकत नहीं कि तुम्हें छू के दिखा दे। दिन तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी, इन्हें 9 दिन हो चुके हैं, आपने 11 दिन के लिए बोला था। इन्हें 9 दिन हो चुके हैं आए हुए, 11 दिन के लिए बोला था रुकने के लिए। नंबर आया था पहले? हाँ, आ चुका है। दीदी दीजिए। 7 मई को आ गया। 7 मई को आ गया। 6 मई को पर्ची कटवाई थी मैंने। तो बस हमने अभी खुद कह दिया है कि इतने बन गए हैं कि 2, 3, 4 बचे हैं। मैंने अभी कहा आपसे, सुना आपने? इन्हीं दिनों में 40 दिन पूरे करने या नहीं, अगली बार से, अगली बार। और लेकिन बाधा आज से खत्म हो गया, फ्री में करना है, मुक्त होके करना। मतलब कोई बाधा नहीं, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं आएगा। गुरुजी, तो अभी से रहना है 40 दिन मुझे यहाँ पे? अगले महीने 30 तारीख से। अच्छा, अगले महीने 30 तारीख से रहना। एक बार धैर्य छुआओ, ठीक है और गुरुजी। एक नारियल उतारना अपने ऊपर से 7 बार, और आकाश में फेंक देना। कहाँ पे गुरुजी? गंगा अपने गांव में। अच्छा, ससुराल में। ठीक है। ससुराल में, मायके में, दोनों जगह जा सकते हो, दोनों जगह जाओ। एक नारियल अंदर से लेके आओ,
और द्वाय पे देरी पे खड़े होकर 7 और उतार के आकाश में फेंक देना। अपना सिर बचाना, नहीं तो खोपड़ी में गले। वहाँ पे गुरुजी आमने सामने घर आ रहे हैं, वहाँ कैसे कर सकते? घर आ रहे हैं मेरे। तो जाते का लोग कौन देख रहा है? रात के टाइम कर लूँ? काय कर लो, दिन में करो ना। टोक देते हैं कि कोई टोक दे कुछ नहीं होगा। हम ऐसी चीज बताएंगे नहीं कि कोई टोक लगा के कुछ हो। ठीक है ना बेटा? आशीर्वाद बस, अपना सिर बचाना बस। लीजिए बेटा आशीर्वाद। क्या समस्या लेके आई मैया? मैं अपनी नाती के लिए पूछने आई। कौन नाती का नाम क्या है? सोम सुहाने। सोम सुहाने। क्या पूछने आई उसके बारे में? पढ़ाई के लिए थोड़ा। ये लिखा है सोम का भाग उदय, सोम का भाग उदय होगा, पढ़ाई में सफलता, नाती सुखी रहेगा। उसके पिता का नाम मुकेश है जी। उसकी माँ का नाम सपना दूसरी माँ है जी। और उसकी ओरिजिनल माँ की मृत्यु हो चुकी है जी। उसकी दूसरी माँ श्वेता पालन पोषण कर रही है जी। और उनकी माँ इस समय श्वेता है दूसरी। जी। उसका प्यार प्रेम मिलेगा। इस समय थोड़ी बहुत गुस्सा होती है जी। तो घबराने की बात नहीं है, सुख शांति होगी और श्वेता अपने बच्चे की तरह जी। प्यार करेगी जी। और उसको माँ का एहसास नहीं होने देगी। जी। किसी कारणवश है कि उसके पति के कारण जी। उसकी पत्नी को जी। यानी कि श्वेता को जी। डिफेक्ट होता है, इसलिए बच्चे को प्यार नहीं कर पाती है। जी। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि दोनों माँ बराबर होती हैं। जी। पिता और दोनों माँ कोई कम नहीं है, क्योंकि आप तो देखना है तो अयोध्या का घराना देखो। जी सही। जहां माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी। जैसी सती अनुसुईया, सावित्री, अनुसुईया देवी, माता सीता जिस घर की बहू हैं जी। वो हमेशा सब बच्चे बराबर देखती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हो और श्वेता के मन में भी कोई भी माइंड डिस्टर्ब है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले महीने आप खुद कहोगी कि श्वेता में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जी ठाकुर बस यही चाहिए। घर में सुख शांति होगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है।